बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबानी रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़। बात करेंगे मीनार पाकिस्तान पर होने वाले वाक़े का, एक दर्दनाक वाक़े का ड्रॉप सीन सामने आ गया है। प्री प्लान ये वाक़या था और किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया गया और पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब किया गया, उस पर बात करूँगी। सबसे अहम खबर इस वाक़े में ये है कि अब आयशा अकरम जो कि मेन विक्टिम है इस सारे वाक़े की, उन्होंने एसएचओ से मज़ीद कार्रवाई ना करने का कहा है। ये खबर मैं आपको ज़राए से दे रही हूँ। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इकरारुल हसन साहब ने ऐसा क्या किया है कि उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। सबसे पहले तो इकरार भाई आपसे ये कहूँगी कि आपके जो फ़ैन जो फॉलोअर्स हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं आपका जो प्रोग्राम हो बड़ी बाकायदगी से देखा करती थी और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी मैं कि जिस तरह से आप काम करते हैं और जितना पॉजिटिव आप काम करते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है वो बाकायदगी से देखने का मकसद भी यही था कि आप जो हैं वो एक अच्छा इमेज जो है वो दे रहे थे कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा बुराई है वहाँ पर चलो कोई तो ऐसा बंदा है जो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए निकला है। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप जो है वो शायद शुरू से ही पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने पर काम कर रहे थे। आप भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है कि मनफी चीज़ ही दिखानी है, कभी मुस्बत नहीं दिखानी। इकरारुल हसन साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्र है, आपको याद हो कि ये और यासिर शामी वो पहले दो शख्स थे जो कि आयशा का इंटरव्यू करने पहुंचते हैं, जिसमें आयशा साहिबा ये कहती हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ और मुझे नोचा गया, मुझे घसीटा गया और मैंने कभी कोई बेहुदा लिबास नहीं पहना। और जो भी डिटेल थी वो मैंने अपने पहले व्लॉग में जो है आपसे शेयर की है कि क्या उनका बयान था, और इसके बारे में अगर मज़ीद जाना तो वो ज़रूर सुनिएगा। खैर बात करेंगे कि इकरारुल हसन साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी। मतलब अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या बात करें। रहमत बेटी को समझा जाता है, उससे ये उसकी ये नाशुक्री करे और साथ ही कहते हैं कि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसी पाकिस्तान ने आपको जगह दी है, पनाह दी है, इसी पाकिस्तान ने आपको खिलाया है, इसी पाकिस्तान में आप काम करते हैं और इसी पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब जो अपनी बेटियां होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत है, वहीं ये नौजवान जो हैं वो शुक्र करते हैं कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। तो सबसे पहली बात ये कि इकरार भाई, अब क्या बेटियों वाले अपनी बेटियों को कत्ल कर दें, या आप हमें वहाँ लेकर जा रहे हैं कि इस्लाम से पहले बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था? क्या आप हमें वापस उस वक्त में लेकर जा रहे हैं? हालांकि आज तो बेटी पैदा होने पर फ़ख्र महसूस किया जाता है, लेकिन नो डाउट कि आयशा नामी लड़कियां जो है वो अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने निकाली हैं इस वाक़े से कि आपको याद हो कि 14 अगस्त को ये वाक़या हुआ था, लेकिन रिपोर्ट नहीं हुआ, हमने कोई वीडियो नहीं देखी इस सारे वाक़े की। हालांकि जिन 400 मर्दों की बात वो कर रही हैं कि उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वीडियोस जो है वो वहाँ पर अपलोड होती नहीं। 15 को ये मैडम इंस्टा पर एक सेल्फी लगाती हैं जिसमें वो बिल्कुल खुश नज़र आ रही हैं और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि इनके साथ ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है। 17 को ये FIR दर्ज करवाती हैं, वो भी वीडियोस लीक होने के बाद। तब तक अवाम को ये खबर नहीं थी कि मीनार पाकिस्तान पर इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। उसके बाद मीडिया ने आपको क्या दिखाया? वन साइडेड स्टोरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर का जो दूसरा रुख है। आप साथ दे रहे हैं इकरार भाई एक ऐसी खातून का जिसने हम सब का जो है वो सर शर्म से झुकाया है। आप इनकी प्रीवियस टिकटॉक देखें नाज़रीन तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की टिकटॉक्स जो है वो बनाती रही हैं, और ये अपने बयान में कह रही थी कि मैंने कभी कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, कभी कोई वल्गर ड्रेसिंग नहीं की। अब देखिए, जिनकी वजह से उनकी वालदा, आयशा की वालदा जो है, जो अब तक की इतलात आई हैं वो उनसे नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ है? उनकी इन टिकटॉक वीडियोस की वजह से। तो जिन्होंने अपनी अजीम हस्ती, माँ जैसी अजीम हस्ती जो कि घर में मौजूद, जब उसके बच्चे घर में नहीं होते तो उनकी सलामती के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआएं करती हैं। जब तक बच्चा घर वापस नहीं आता चैन की नींद सो नहीं पाती। जिस औरत ने, जिस लड़की ने उस अजीम हस्ती को नाराज़ किया हुआ है और
बाजार निकली है वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, तो फिर बाजार वालों ने भी उसे बताया कि शोहरत किस तरह से दी जाती है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने जब ये सारा वाक़या देखा तो फ़ौरन इस पर जो है वो मैंने 3 से 4 वीडियोस की थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इससे जुड़े बाकी के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं इस लड़की का इब्तदाई बयान सुन के खुद रोई थी कि इसके साथ क्या वाक़या रोनुमा हुआ है। एक बार फिर से अपने व्लॉग में जिक्र करूँगी कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तमाम मर्द जो हैं वो या सब मर्द जो हैं वो एक जैसे होते हैं। माँ साहिबा इनकी नाराज़ हैं। और एक और बड़ी अहम खबर है कि अब तक जो इनके वालिदैन दिखाए जा रहे थे इंटरव्यू में, उनके साथ किसी और ने इंटरव्यू किया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमारे तो बस घर आ गए और हमें इस तरह से जो है वो कहा गया कि आप नकली वालिदैन बन जाए। तो ये भी इस केस से जुड़ा बड़ा अजीब पहलू है। अब इकरार भाई ज़रा इस बात पे आ जाए कि कैसा है मेरा पाकिस्तान। जो आपने कहा है ना कि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो आपको ज़रा ये बताऊं कि जो तस्वीर का दूसरा रुख है कि जो पाकिस्तानियों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो से जुड़ा एक पॉइंट है वो आपके सामने शेयर करूँ कि इन्होंने अपनी ट्वीट में कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि रात के इस पहर आयशा के घर आने का मकसद ये है कि इसकी आवाज़ जो दबाई न जाए, इसको इंसाफ फराहम किया, जो पता नहीं कौन से इंसाफ जो इन्होंने फराहम करना था। तो जो आपको कमरा नज़र आ रहा है ना नाज़रीन, जिसको इन्होंने आयशा का घर बनाया है, वो आयशा का घर या आयशा का कमरा या आयशा का ड्राइंग रूम नहीं है। वो एक ऐसा कमरा है जिसमें कुछ अर्सा पहले इन्होंने यासिर शामी की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वो पिक्चर्स और उस कमरे की अगर पिक्चर्स को आप कंबाइन करें तो आपको समझ आएगा कि ये या तो यासिर शामी का घर है या इनका कोई स्टूडियो है जहाँ पे ये सब इकट्ठे हुए थे। तो ये भी एक झूठ जो सामने आ गया कि रात के इस पहर आयशा के घर ये क्या करने गए हैं। अब आ जाते हैं ये जो इन्होंने कहा है ना कि पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो नाज़रीन, मेरा जो पाकिस्तान है ना वो ऐसा है कि सख्त गर्मी में, सख्त धूप में, अगर आप किसी लंबी लाइन में कहीं फीस जमा करवाने जा रहे हैं, किसी बैंक की लाइन में खड़े हैं या कहीं कोई ख़रीदारी आपको करनी है जहाँ पर लाइन फॉलो करना ज़रूरी है, हज़ारों मर्दों में या कह लें हज़ारों भी नहीं सैकड़ों मर्दों में आप अगर एक अकेली खातून, एक अकेली लड़की वहाँ जाती हैं और स्पेशली अगर आपने कोई छोटा बच्चा गोद में उठाया ना, तो यही देखकर वहाँ पर मौजूद मर्द आपको कहते हैं कि बहन या बेटी आप पहले अपना काम कर लो। क्यों? क्योंकि आप खातून हैं, इतनी रिस्पेक्ट आपको दी जाती है। आज भी अगर बाज़ार में आप पे कोई सीटी शीटी मारे, कोई आप पे कोई आवाज़ कसे ना और आप सिर्फ शोर मचाएं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि कोई आपका दुपट्टा खींचे, अल्लाह ना करे कभी किसी लड़की के साथ ऐसा वाक़या हो, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपके साथ हाथापाई करे, आपको नोचे, आपको खींचे, आपको मारे, मैं ये भी बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर आप पे कोई गलत लफ्ज़ भी बोल के जाए और आप शोर मचा दें तो फिर आप देखें कि कैसी आवाम जो है उनकी दुर्गत बनाती है। तो ये बात आप ना करें कि तमाम मर्द जो है वो एक जैसे होते हैं और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं, मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी औरत की बेहुरमती होती है, किसी के साथ ज़्यादती होती है, रेप होता है, तो यहाँ पर कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत सज़ाएँ मिलती हैं। हम वेस्टर्न कंट्री की बात नहीं करेंगे जहाँ पर खुली छूट है। आप जो है वो किसी गली में, किसी मोहल्ले में भी किसी को छेड़ के चले जाए, किसी को कत्ल कर दें तो कोई आपको कुछ ना कहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए, ना कि आप ये कहें कि हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। और आपके इसी बयान की वजह से आज पाकिस्तानी आपकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि ये वही पाकिस्तान था कि आप जहाँ जाते थे आपको लोग सलामी पेश करते थे, आपके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर करते थे। आज आप उसी पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदगी का बाइस समझ रहे हैं, आप अपने उसी मुल्क को जो है वो शर्मिंदगी का बाइस समझ रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको पाकिस्तान इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे भाई आप जो है वो इसी तरह लंदन वगैरह कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम ना करें।
अब तक नाज़रीन आपको अच्छे से इस वाक़ये का जो दूसरा रुख है वो समझ आ गया होगा। कुछ अर्सा पहले आपको याद हो इसी तरह पर टिकटॉक पर शोहरत हासिल करने के लिए आदिल नहीं रहे वीडियो वायरल हुई थी और अवाम को यही लगा था कि आदिल नहीं रहे। बाद में पता लगा कि वो तो शोहरत और पब्लिसिटी का एक तरीका था, जिस तरह से फिर अवाम ने उनकी दुर्गत बनाई थी वो भी आपको याद होगा। तो ये भी एक ऐसा ही वाक़या था और इसकी अब तक की जो अपडेट है, इब्तदाई बयानात मुलज़िमों को रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। उस्मान बुलदार साहब इस केस में बहुत एक्टिव हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि जब अदालत में ये साबित होगा कि ये सब प्री प्लान था, जो कि अवाम ने साबित कर दिया है, तो फिर आप सोचें कि अब तक पाकिस्तान का इमेज जितना ख़राब हो चुका है उसका जवाब कौन देगा। इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।